अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इकोनॉमिक्स की फर्स्ट सेशन में आप सभी अजीज़ तुलबा का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। 12th क्लास की आज का आपका पहला सेशन है इकोनॉमिक्स। ऐसे तो हमने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा ही है, इसी के साथ साथ मैं तुम्हें इस इकोनॉमिक्स की बेसिक मालूमात समझाऊंगी आज के सेशन में। फिर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि इकोनॉमिक्स को उर्दू में माशियात कहते हैं और गुजराती में इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माशियात के मानी। तो माशियात संस्कृत ज़बान में इसका मानी होता है कुछ हासिल करना, जिसे संस्कृत में कहते हैं अर्थ, और जिस पर से बना है अर्थशास्त्र। इसी के साथ साथ हम देखते चलते हैं, ये सब हमने 11th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ही है कि इकोनॉमिक शब्द ये ग्रीक ज़बान का शब्द है जो आइकोस पर से बना है, जिसका जो आइको और नोमोस दोनों से मिलकर बना था आइकोनोमोस। ये ग्रीक ज़बान का शब्द है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स यानी माशियत का बानी कहा जाता है। अर्थशास्त्रનો पिता कोने गणવામાં આવે છે, तो हम उसके साथ में लिख सकते हैं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता यानी माशियत का बानी कहा जाता है। उसी के साथ साथ एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब के ज़रिए हमें वो समझाना चाहते थे कि मैं और आप, हम सब निजी कारोबार, इंडस्ट्रीज़, हर कोई लाजमी तौर पर देखकर फ़ैसले नहीं करते। हमारे अमल से आवाम का यानी कि हमारे इर्द गिर्द लोगों का क्या फ़ायदा होगा। हम सब अपने इकोनॉमिक फ़ैसले अपना फ़ायदा देखकर ही करते हैं। इस किताब के ज़रिए उन्होंने ये समझाया है हमें। लेकिन जब सारी आबादी ऐसे गिरने लगती है तो एक खामोश ताकत पैदा हो जाती है, जिसे एडम स्मिथ ने अनोबल प्रेजर हैंड का नाम दिया है। वो कहते हैं कि जब ये ताकत पैदा हो जाती है वो खुद ब खुद मुल्की कौमी सतह पर उमूमी तौर पर अवामी बेहतर फ़िज़ा कायम कर देती है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसले करने को कहा जाए बजाय उसके सबकी अवामी मफाद के फ़ैसले करने को कहा जाए। ये एडम स्मिथ ने वर्ल्ड एट नेशन आप उनकी खुद की किताब लिखी थी, उसके अंदर बताया गया था। इकोनॉमिक्स कई सालों तक के एक मजमून के तौर पर चलाया, उसे वो बाकायदगी के तौर पर चलाया जा रहा था। उसके बाद एडम स्मिथ ने उसको एक साइंसी तौर पर चलाया और आज हम जानते हैं कि वो एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। अब इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल क्या है, वो हमें क्यों ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में माशियात की अहमियत क्या है। तो हमें चाहे हमारे घरेलू चीज़ों से हम इस्तेमाल करते हैं कि माशियत इकोनॉमिक्स की क्या वसाइल, जैसे बिजली का बिल हो, स्कूल की फ़ीस हो, बेगम के नाज नखरे हो, दीगर अखराजात हो, चाहे जो भी हो, हम हर चीज़ को माशियात के साथ ही जोड़े रहते हैं। माशियात या इकोनॉमिक्स के वसाइल क्या है, दस्तयाब वसाइल बेहतरीन अंदाज में कैसे इस्तेमाल किए जाए, अफादियत या यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा जदीदियत या इनोवेशन होता है उतनी ज़्यादा सरमायादारी होती है यानी इन्वेस्टमेंट होता है, और जितनी ज़्यादा सलाहियत होंगी हमारे अंदर उतने ज़्यादा वसाइल पैदा होते हैं, और जितने वसाइल ज़्यादा पैदा होंगे उतना ज़्यादा हमारा हिस्सा होता है। यानी पहले क्या करनी है, हमें ज़्यादा जदीद यानी इन्वेशन करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होंगी, सलाहियत बढ़ेगी पैदावार की, ज़्यादा वसाइल होंगे और ज़्यादा वसाइल के साथ साथ ज़्यादा हिस्सा होता है।
11वीं जमात में हमने माशियत की 2 किस्मों के बारे में पढ़ा था, जुज़वी माशियत यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी थी कुलियाती माशियत यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैथ का इस्तेमाल करके नमूने या मॉडल्स बनाए जाते हैं, एक हद तक बहुत अहम होते हैं, नतीजे में अक्सर फ़ायदा होता है। जो जुज़वी माशियत होते हैं वो कैसे होते हैं? इनफरादी टुकड़े, यानी वो खुद पर होते हैं, एक ही होते हैं, अकेले तौर पर माशियत, जो एक हद तक बहुत अहम होते हैं, नतीजे में अक्सर फ़ायदा होता है। और जो कुलियाती माशियत यानी कि मैक्रोइकोनॉमिक्स, उसमें सारा माशरा जुड़ा होता है। जुज़वी में हम खुद ही कमाएं, हम खुद का फ़ायदा हो, वो जुज़ियाती, और कुलियाती माशियत में सारे माशरे की मासियतें, गलती की गुंजाइश रखना बहुत ज़रूरी होता है, और बुनियादी मकसद असल को ख्याल पर रखना होता है। आज हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के मानी और उसकी बेसिक मालूमात को समझे, जो हमने 11th में भी काफ़ी बार समझ चुके हैं। फिर भी एक बार रिमाइंड करना आपको बहुत ज़रूरी था कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या है और हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। इसी के साथ साथ हम 12th क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर इंटरेस्टिंग आएंगे आपको, जिसमें इकोनॉमिक्स की अहमियत बताई जाएंगी, उसकी हम ज़िंदगी में अहमियत क्या है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वस्ती गणतरी, आबादी वगैरह तमाम चीज़ें आपको 1 बाय 1 चैप्टर के मुताबिक मालूमात हासिल होंगी। ये तमाम चैप्टर जितने भी 1 बाय 1 आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको सबको नोट डाउन करना है, क्योंकि अब आपका बोर्ड का साल शुरू हो चुका है, और बोर्ड के अंदर जितने ज़्यादा पॉइंट आप याद रखोगे, सेशन के साथ ही साथ आपको नोट बनानी है, और उसी के साथ ही साथ आपको नोट पॉइंट को याद रखने हैं, तो ये आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, और जिसका इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते ही हैं।